सामर्थी सामर्थी, पवित्र पवित्र पवित्र, इस दुनिया के मालिक परमेश्वर यहोवा जो है और जो सदा के लिए रहेगा। सब कुछ जो भी हम देखते हैं, आकाश, पृथ्वी, हर चीज़ यहोवा परमेश्वर ने ही बनाई है। उसने इंसानों को बनाने से पहले आत्माओं को बनाया, जिन्हें हम स्वर्गदूत कहते हैं। स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए और इन्हीं में से 3 स्वर्गदूत लूसीफर, मिकाएल और जिब्राइल को सबसे उत्तम पद दिया। लूसीफर जो अपने पंखों से भी आराधना करता था और उसके पंखों से संगीत निकलता था और सबसे ज्यादा वो ही परमेश्वर को भाता था। उसका काम था आराधना का। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर जो महान है, उसने चाहे इंसान को बनाया चाहे स्वर्गदूत को, उसको उसी की इच्छा पर बनाया। अगर उसकी कोई इच्छा है तो वो उसे पूरी कर सकता है। एक दिन लूसीफर स्वर्गदूत के मन में ये आया, काश जो महिमा इस दुनिया के मालिक खुदावंद की है, कुछ मेरी भी होनी चाहिए। जब ऐसी सोच उसके अंदर आई तो ये सोच उसके अंदर बहुत बढ़ गई, जिसके कारण उसके अंदर एक अजीब मन और घमंड आ गया। वो सोचता है कि मैं परमेश्वर से अलग एक सिंहासन और परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। एक बाप का जन्मा बच्चा अपने बाप को ये नहीं कह सकता कि हे बाप, तू कुछ नहीं, मैं तेरी जगह बाप हूँ। ऐसे ही उसका बनाया हुआ स्वर्गदूत सोच रहा है और ये परमेश्वर की शान के विरोध में है। ये बुरा विषय था, गलत विषय था। लूसीफर में ये बात बढ़ती गई। उसने परमेश्वर के उन स्वर्गदूतों को जो उसके नीचे थे फुसलाया और कहा कि जब मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा तो तुम्हें और भी ऊंचा पद दूंगा। करोड़ों स्वर्गदूतों ने उसकी मानकर फिर पाप किया। और बाइबल में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय की 7 आयत में ऐसा लिखा है कि फिर परमेश्वर ने देखा कि लूसीफर अब स्वर्ग के लायक नहीं। उसे स्वर्ग से निकालने के लिए मिकाएल को भेजा गया, लेकिन लूसीफर मिकाएल से युद्ध करने लगा। परमेश्वर के दूतों के सामने वो टिक नहीं सका, इसीलिए वो हार गया और पृथ्वी पर गिरा दिया गया। जब सब कुछ उस युद्ध से बिगड़ गया तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। फिर परमेश्वर ने अदन वाटिका को बनाया। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे अदन वाटिका में रखा। सबको परमेश्वर ने जोड़ों में बनाया, लेकिन इंसान अकेला था, तो परमेश्वर ने उसके लिए उसकी पसली निकालकर स्त्री बनाई। वो दोनों ही उस अदन वाटिका में रहने लगे। हमारा परमेश्वर कितना महान है। उसने हमें कितनी खूबसूरत जिंदगी दी है। कितना धन्य है हमारा परमेश्वर। आदम, हाँ हवा, बोलो। ये जिंदगी, ये जीवन हमारे लिए कितना उत्तम है। हाँ, हमारा परमेश्वर कितना महान है। देखो तो कितना महान है। हमारे साथ बातें करता है। आदम,
हे आदम। जी परमेश्वर, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम लोग मेरी बातों में और मेरी आज्ञाओं में रहना। मैंने तुम्हें इसीलिए उत्तम बनाया है ताकि तुम पूरे संसार पर राज्य करो। जी परमेश्वर, जो आपकी आज्ञा है हम उसी में रहेंगे। हम आपकी एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आपकी आज्ञा ही हमारे लिए जीवन है। मुझे जलन हो रही है, मुझे जलन हो रही है इन दोनों से। मैं इन दोनों को खत्म कर देना चाहता हूँ, लेकिन कैसे कैसे करूं मैं इन दोनों को खत्म? जब तक ये परमेश्वर की आज्ञाओं में है, उनके हुक्मों में है, मैं इनको कुछ नहीं कर सकता। मैं इनको बर्बाद कर देना चाहता हूं, लेकिन कैसे कैसे करूं मैं ये? कैसे करूं मैं ये? हे स्त्री, तुम कितनी खुश हो इस अदन वाटिका में? हम यहाँ बहुत खुश हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये अदन वाटिका और जीवन दिया है। क्या ये सारे फल परमेश्वर ने आपको खाने के लिए दिए हैं? हाँ, ये सभी फल हमारे खाने के लिए है। तो वो जो फल है उसे तुम क्यों नहीं खाते? उसके लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है। अरे खाओ, तुम ये भी खाओ, तुम्हारे लिए है, परमेश्वर ने ही दिया है। हाँ। नहीं नहीं, हम ये नहीं खाएंगे, परमेश्वर ने हमें मना किया है। शैतान ने कई बार कोशिश की हवा को भरमाने की, लेकिन वो नहीं मानी क्योंकि वो परमेश्वर की बात में वफादार थी। ये स्त्री कैसे गुमराह होगी, कैसे मेरी बातों में आएगी? जब तक ये परमेश्वर की आज्ञा में है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसे कैसे करूं मैं इसको गुमराह? मुझे इसे देख देख के जलन हो रही है। परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करूंगा मैं। परमेश्वर के नाम में ये गुमराह होगी। हे स्त्री, क्या परमेश्वर ने तुम्हें ये सारे फल खाने की आज्ञा दी है? हाँ, इस वाटिका के सभी फल हम खा सकते हैं, लेकिन जो फल वाटिका के बीच में है उसको खाने से परमेश्वर ने हमें मना किया है। अरे नहीं, परमेश्वर ये खुद जानता है कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे मरोगे नहीं, बल्कि परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। हाँ। ये फल तो देखने में बहुत ही सुंदर है। सचमुच परमेश्वर ने हमें इस फल को खाने के लिए क्यों मना किया?
जरूर इसका कोई भेद है। जो ये बात कर रहा है, कहीं ये बात सच तो नहीं? मुझे लगता है मुझे ये फल खा ही लेना चाहिए। अरे, ये खाकर तो तुम परमेश्वर के जैसे बन गई हो। हाँ, अब जाओ और आदम को भी खिलाओ। जाओ, उसे भी खिलाओ और उसे परमेश्वर के जैसे बना दो। हाँ। हवा, ये तुम क्या खा रही हो? सुनो, सर्प ने कहा कि परमेश्वर खुद जानता है कि यदि हम ये फल खाएंगे, हम भी परमेश्वर जैसे बन जाएंगे। इसलिए तुम भी खाओ। अच्छा, खाओ खाओ। हवा, ये हमने क्या कर दिया? कहीं कोई पाप तो नहीं कर दिया? मुझे लगता है हमने वो फल खाकर परमेश्वर का हुक्म तोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे? हवा, हम बिना वस्त्र के हो गए हैं। मेरी इच्छा पूरी हो रही है। मैंने परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करके इन दोनों को गुमराह किया है। मेरी इच्छा पूरी हो रही है। मैंने परमेश्वर के हुक्म से इन दोनों को दूर कर दिया है। इस तरह आदम और हवा द्वारा शैतान की बात मानी गई और जिससे ये जीवन उनका श्रापित हो गया और पृथ्वी भी पूरी तरह श्रापित हो गई और परमेश्वर ने उन्हें अदन वाटिका से निकाल दिया और वो श्रापित पृथ्वी पर रहने लगी। दुख और तकलीफ के साथ पृथ्वी पर रहने लगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। हे आदम, चाहे तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, फिर भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं दया करने वाला हूँ। मैं दया का परमेश्वर हूँ। मैं जैसे तुम्हें बताऊंगा वैसे ही तुम करना।